इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्मान में आयोजित भारत जॉर्डन बिजनेस मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक या बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसरों पर आधारित है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेस मीट में कहा कि दोनों देशों ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की है कि भूगोल को अवसर में और अवसर को विकास में कैसे बदला जाए। उनका यह भी कहना था कि कई देशों के साथ सीमा और बाजार तो मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन का रिश्ता विशेष है जो साझेदारी और विश्वास के नए अवसर पैदा करते हैं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मैजेस्टी King Abdullah, His Royal Highness, the Crown Prince, दोनों देशों के डेलीगेट्स, बिजनेस जगत के लीडर्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं। कई देशों के मार्केट्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार के मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बैठक में आगामी नीतियों और संगठनात्मक मामलों पर भी चर्चा की गई। तो आपको बता दें, नितिन नवीन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आगामी कौन कौन सी नीतियां होनी चाहिए, संगठनात्मक बदलाव कैसे होने चाहिए, इन सभी मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा करते हुए दोनों नजर आए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा। एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीज़ें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहाँ जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहाँ पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहाँ पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहाँ पे हमें पैसे चाहिए, किधर हमें काम कराना है, वो भी छीना जा रहा है। देखिए, नाम चेंज करना तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए है कि लोग उसमें उलझे रहें। अनफॉर्चुनेट है कि अब आपको बापू से भी, महात्मा गांधी से भी दिक्कत है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, अब आप नाम चेंज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो क्लॉजेस चेंज किए हैं आपने, पहले क्या था कि मनरेगा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब आप 60-40 कर रहे हैं, जिसमें 60% सेंट्रल देगा, 40% स्टेट को देना है। जो गरीब स्टेट है वो कहाँ से पैसा लाएगी भाई?
एक तो उनकी स्टेट में, अब बिहार जैसी स्टेट में खुद ही मजदूर पलायन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू उतना नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप 40% स्टेट से लगाइए। दूसरा, आपको मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी, लगभग 400 रुपए करना चाहिए था। मजदूरी के बारे आपने कुछ नहीं कहा। तीसरा, आपने वेजेस बढ़ाया है, 100 को 125 दिन किया है, लेकिन 2006 में कांग्रेस ये योजना लेकर आई, अब लगभग आपको 150 दिन करने चाहिए थे। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्लॉज है जिसमें मजबूत करने के लिए और मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बात होनी चाहिए थी। अपोजिशन को ये पच नहीं रहा है कि इसमें इसका हिंदी में नाम क्यों आ गया। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, इसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है भाई। लेकिन इनको सबसे बड़ी चीज है जो कह नहीं पा रहे हैं कि ये बीबीजी राम जी, अगर अंग्रेजी में मिलाकर बोलोगे उसमें राम आ रहा है। इनकी असली धड़ा तो राम जी से है, जिनका अस्तित्व तो कांग्रेस मानती नहीं थी। कि कांग्रेस ने तो राम सेतु बंधु रामेश्वरम के बारे में ही लिख दिया था, अस्तित्व नहीं। राम मंदिर के बारे में, जन्म स्थान के बारे में कह दिया था कि कोई प्रमाण नहीं। तो ये बिल के बारे में क्या करें? ये बिल एक तरीके का रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करता है। गांधी जी जो कहते थे ना कि बहुत बड़ा उत्पादन नहीं, बहुत लोगों के द्वारा उत्पादन। तो ये रोजगारी, बेरोजगार भत्ता भी इसमें है कि अगर रोजगार नहीं होगा 125 दिन का तो बेरोजगारी भत्ता होगा। 20 साल पुरानी मनरेगा की स्कीम थी। अब उसमें गरीबी का जो स्तर था उसके परिवर्तन आया है। बहुत लोग गरीबी की रेखा के बाहर भी आए हैं। तो ये प्रयास है कि अब वो गरीबी अभी शब्द की जगह अब लोगों का जीवन स्तर उठे। इसलिए 20 साल की स्थितियों का परिवर्तन है और इसमें विपक्ष को आगे आना चाहिए, क्योंकि 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और इसमें 60 दिन जो कृषि कार्य करेगा तो उससे वो मुक्त रहेगा, यानी किसानों को भी मजदूरी मिलेगी। तो विपक्ष को काहे का आपत्ति है? राम जी से केवल विपक्ष का एक तरीका बन गया है हर काम को डिले करने का, जबकि मनरेगा में जितने अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं 100 से दिन को 125 किया जा रहा है। कुछ काम जो पहले शामिल नहीं थे उनको शामिल किया जा रहा है और ऐसी सिचुएशन जो गांव में काम एक रूटीन के अलावा उनके डेवलपमेंट के लिए होने चाहिए उनको भी शामिल किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति को काम मिले। तो बहुत ही नेक काम मेरे हिसाब से ये है। इसमें गांव का एक सतत विकास होगा, गांव के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, उनके दिन भी बढ़ेंगे और विकसित भारत की नई तस्वीर ये स्कीम लेकर आई है। तो मुझे लगता है कि इसको डिले करना गांव के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और नाइंसाफी होगी। 125 दिन का नाम लेकर काम नहीं बदल रहा है, नाम बदल रहे हैं। बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इतनी कुंठा है महात्मा गांधी जी को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर और ऐसे अनगिनत नेता जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो और फिर जिम्मेदारी से उन्होंने सरकारें चलाई हो, तो ये महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर जी राम जी बिल लाना, उसमें जो छुपा हुआ है, जो नीति और नीयत छुपी हुई है वो स्पष्ट होती जा रही है। 125 दिन का तो कह रहे हैं, पर जो राज्य सरकारों पे जो भार आ रहा है, पहले 90% सरकार देती थी मनरेगा फंड्स और 10% राज्य देते थे। अब आपने हाईली सेंट्रलाइज फंडिंग पैटर्न किया है जहां पे जीएसटी के रेवेन्यू केंद्र सरकार पे जाता है, फिर डेवल्यूशन होता है, हर तरीके से सेस के माध्यम से आप लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और अब कह दिया है कि 60% सेंटर देगा, 40% वो देंगे, राज्य देंगे। राज्य कहां से पैसे लाए? आप इलेक्शन के समय पर उनके लिए ऐसे वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट हर राज्य का बढ़ता जा रहा है। आप उनको, सारे स्टेट्स को ये बर्डन डालकर उनको डेट की ओर लेकर जा रहे हैं। ये बिल लाने के पहले मनरेगा में कार्यरत देश के मजदूरों का काफी दिनों का मजदूरी नहीं मिली है, भुगतान नहीं हो पाया है। हम लोगों के पास बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इस बात की शिकायत करते हैं कि हमने इतना दिन काम किया है, हमें पैसा नहीं मिला। अधिकारियों से जब बात की जाती है तो उन्होंने कहा साहब पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले तो वो बिल में ये व्यवस्था कि जो भी काम अब तक मजदूर किए हैं पूरे देश में, उनका भुगतान एक निश्चित अवधि के अंदर, 1 महीने के अंदर उनका भुगतान कर दिया जाए। और दूसरा जो है कि मनरेगा जब से लागू हुआ है
उस दिन से आज तक महंगाई बहुत बढ़ी। मेरी राय में इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के लाने के बाद ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है और जिस तरह के गांधी जी की हत्या से लेकर अब तक आरोप लगते रहे वे सब कन्फर्म हो रहे हैं, क्योंकि इसमें नया क्या ला रहे हैं। केवल नाम ही बापू के नाम से अगर इतनी नफरत है तो इस बिल को हम लोग तो कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। आप बहुमत के बल पर बना लें, लेकिन आवश्यकता है ही नहीं इस बिल को लाने की। बिल आ रहा है तो कोई सोच समझ करके ही बिल आ रहा है। अब वो बिल पास हो संसद में, लोगों को 125 दिन का काम की गारंटी मिले तो अच्छी बात है। ये कुछ नेता ऐसे हैं जो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। शशि थरूर जी जब सच बोल रहे हैं तो कांग्रेस को कड़वा लग रहा होगा कि कुछ ही ऐसे नेता होते हैं जो सही बात बोलते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इस केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर। हालांकि कोर्ट ने ईडी को आगे की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी है। तो आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। ईडी को हालांकि जांच जारी रखने के आदेश जो हैं वो कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये ईडी का मामला है, सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर पर यह आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर। हालांकि कोर्ट ने ईडी को आगे की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी है। तो नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बिहार के नीतीश सरकार ने अब अपने महत्वाकांक्षी 7 निश्चय कार्यक्रमों के तीसरे पार्ट को लागू करने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद 7 निश्चय 3 को लागू किए जाने का ऐलान एक्स पर किया। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से राज्य में कानून का राज्य है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय यानी 2015 से 20 और 7 निश्चय 2 2020 और 2025 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। इसके लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं और इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश किया गया। अब इसका नाम VBG राम जी होगा और इसे लेकर संसद में डिबेट शुरू हो गई है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार के अधिकारों को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसकी फंडिंग कम की जा रही है। अब सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं।
कैरी बैग ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ कागज, कोई पत्ता, कोई गिलास, कोई कूड़ा करकट कोई पिया, वो चुक के उन्होंने अपने बैग च पा के छोटे हाथी जिहड़े ने हायर किए हुए ने वो उन्हां दे विच रख के उन्होंने नाल दी नाल डिस्पोज ऑफ कर देणगे, सफाई कर देंगे। ते रात नूं भी सफाई का काम जिहड़ा वो जारी रहूगा। वलंटियरां दी जिहड़ियां ड्यूटियां ने वो शिफ्ट वाइज लग जाणगीਆਂ। आम तौर पर क्योंकि ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिनती श्रद्धालु आने ने, कनैक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है, मोबाइल फोन नहीं चलते या कोई संचार के साधनों थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल इक्को टावर से इकट्ठे हो जाते हैं। शायद वो टावर नहीं चल सकता, इन्नी वर्कलोड या जोड़ा वह लोड है। वो वास्ते असी ਜਿਹੜੀਆਂ भी मोबाइल फोन ਦੀਆਂ कंपनियां ने उन्होंने टैंपरेरी तौर पर मोबाइल टावर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ के सिग्नल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। कोई भी एमरजेंसी च कोई कॉल करनी होवे ਜਾਂ कोई मैसेज ਜਾਂ कोई WhatsApp ਤੇ कोई मैसेज किसी भी पद्धर का कोई करना होवे ਤਾਂ कोशिश की जाऊगी कि कनैक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम ना आवे। पुलिस ਵੱਲੋਂ एक ਵੱਖਰਾ इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम नंबर है 01763 232838 01763 232838। इस नंबर ते जिहड़ा कंट्रोल रूम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर किस्म ਦੀ सहायता अवेलेबल होगी। उत्थे डॉक्टरी सुविधा वाले लोग भी बैठे होंगे, उत्थे पुलिस भी बैठी होगी, उत्थे होर डिपार्टमेंटां दे बंदे बैठे होंगे। ते सहायता नंबर जिहड़ा है पुलिस दे काउंटर भी होंगे, हैल्प सेंटर भी होंगे। कोई जिवें पिछली बार एक्सपीरियंस होया सी, बच्चे गुम गए सीगे तो उन्होंने ना इमीजिएटली उन्होंने संपर्क किया ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਕੈਮਰੇ, 300 ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 300 ਕੈਮਰੇ ਨਾ 300 ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ बच्चे गुम गए सी या बजुर्ग जिहड़े थोड़ा बहुत अगे पिछे हो जाते भीड़ च, उन्होंने परिवारों नाल मेल होया सी। एक भी मोबाइल फोन चोरी की घटना नहीं हुई, क्योंकि हर वक्त तुसी CCTV की सर्वेलेंस चों तां जिहड़े मोबाइल चोरी करने वाले या कोई गैर समाजिक अंसर ने वो इस गल तो डरते रहंदे आ। 3300 तो वध पुलिस मुलाजम 3300 मोर दैन 3300 पुलिस मुलाजम तैनात रहेंगे सुरक्षा वास्ते। ते शरारती अंसर या गैर समाजिक गतिविधियां रोकने वास्ते 72 थावां ते नाकाबंदी की जाऊगी, ताकि कोई भी इस बहुत वड्डे लासानी कुर्बानी की श्रद्धांजलि समारोह को खराब ना कर सके। एक मीडिया सेंटर भी बनाया जाऊगा मीडिया के सज्जनों वास्ते। उत्थे चाह पानी का, रोटी का, लंगर का प्रबंध होगा, ਜਾਂ किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन तुसी लैनी है, तुसी अपने कंट्रोल रूम नूं, तुसी अपने हैडकुआटर नूं देनी है कोई खबर या कोई उत्थों कोई लाइव करना है या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उत्थे तुहानूं एक लाइजन अफसर भी मिलूगा जिहड़ा कि हर डिपार्टमेंट की तुहानूं जानकारी दिंदा रहूगा, ताकि तुसी तुहाडे जरिए भी लोग जिहड़े ने वो अपडेटेड रहन कि किस इलाके च भीड़ ज़्यादा है, किस इलाके च जाम है, ताकि वो उधरले पासे जाने की बजाय किसी अल्टरनेटिव रूट्स जिहड़े ने उन्होंने लै सकण। ड्रोन राही भी जिहड़ी है चैकिंग हुंदी रहूगी। ड्रोन जिहड़े ने पुलिस दे वो भी जिहड़े बाज़ अख अपनी जिहड़ी है वो रखणगे सारी
ਸਭਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 60 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਤੇ 16 ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 3-3, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ। हेलो इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।